नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। रीजनिंग गुरु किशन सर यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी प्यारे दोस्तों का, लाला लालियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो पटवार की एग्ज़ाम होने जा रही है 10, 17 और 24 जनवरी को, और जो एसएससी 10+2 की एग्ज़ाम होने जा रही है अप्रैल में, उससे संबंधित एक ऐसा टॉपिक जहां से आपको एग्ज़ाम में कम से कम एक या अधिकतम 2 क्वेश्चनों को देखने को मिलेंगे। टॉपिक है अपना काफ़ी इजी टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रैंकिंग टेस्ट। क्रम व्यवस्था। देखो, अगर हम थोड़ा सा एग्ज़ाम एनालिसिस करें तो हमने बताया कि आपकी जो पटवार की एग्ज़ाम है वहाँ से यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अधिकतम 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। और जो आप एसएससी की जो तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के पेपर में भी जो एसएससी 10+2 या एसएससी सीजीएल का जो पेपर होता है वहाँ पे भी यहाँ से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें टॉपिक्स में क्वेश्चन ऑफ टाइप की, तो यहाँ से मुख्यतः 5 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली टाइप है जिसमें पंक्ति में आपको कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करवाएगा। पंक्ति हो सकती है या समूह हो सकता है, उस समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है ये आपसे पूछेगा, जानकारी देगा, डाटा देगा, आंकड़े देगा, और उन आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चन होगा। दूसरी जो स्थिति के क्वेश्चन होंगे उनमें वो किसी भी व्यक्ति का दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करवाएगा, दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करना। तीसरी जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अपने यहाँ स्थान परिवर्तन पर आधारित। स्थान परिवर्तन पर आधारित मतलब एक पंक्ति में 2 या 2 से अधिक लोगों को बैठाएगा और फिर उनका आपस में स्थान परिवर्तन करेगा। चौथी जो टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। और पांचवी टाइप है मध्य में बैठे लोगों की संख्या ज्ञात करना। मध्य में बैठे लोगों की संख्या ज्ञात करना। रैंकिंग टेस्ट में मुख्यतः ये 5 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम पटवार की दृष्टि से देखें तो ये जो तीसरी टाइप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पटवार की एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एसएससी में अगर हम बात करें तो फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ और फिफ्थ जो टाइप है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं और उनको कैसे कम समय में हमें हल करना है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस या वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक विनती करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और कमेंट भी करें। अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चंस रैंकिंग टेस्ट से संबंधित नहीं आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी आप फ़ोटो कैप्चर करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपका उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको 100% बताऊंगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में जो पास में जो घंटी का निशान है, बेल आइकन हम जिसे बोलते हैं, उसको भी आप दबाएं ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं हम टाइप फर्स्ट की ओर। टाइप फर्स्ट है अपनी कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। देखो, थोड़ा सा अगर हम इसकी बेसिक की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ या तो कोई पंक्ति होगी, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उसमें पंक्ति शब्द काम में ले सकता है, या वो समूह शब्द भी काम में ले सकता है। कोई समूह शब्द काम में लेगा या पंक्ति शब्द काम में लेगा या कक्षा शब्द भी वो काम में ले सकता है। ठीक है, तो अगर पंक्ति की हम बात करें, अगर हम पंक्ति की बात करें तो देखो 2 तरह से पंक्ति बनती है। एक तो आपकी इस प्रकार से जो पंक्ति बनती है जिसे हम ऊर्ध्वाधर पंक्ति कहते हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्ति बोलते हैं। इस पंक्ति का ये जो प्रारंभिक बिंदु है जिसे हम बायां छोर कह सकते हैं, तो ये बायां छोर कहलाता है और ये कहलाता है दायां छोर। ठीक है, अब इस पंक्ति में बैठे लोगों की स्थिति 2 तरह से हो सकती है। या तो उनकी जो स्थिति है वो नॉर्थ साइड में, मतलब उत्तर दिशा में वो मुँह करके बैठे हो सकते हैं, या फिर उस पंक्ति में बैठे लोगों की स्थिति है वो साउथ दिशा में, मतलब दक्षिण दिशा में मुँह करके बैठे
हो सकते हैं। अगर नॉर्थ साइड में मुँह करके बैठे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का इस प्रकार से लेफ्ट और राइट होगा, और अगर साउथ दिशा में मुँह करके बैठे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का इस प्रकार से लेफ्ट और राइट होगा। यहाँ देखिए जो बायां छोर है वो इसको अन्य नामों से भी जाना जा सकता है। इसे हम प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हैं। कौन सा बिंदु कह सकते हैं? प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक छोर भी कह सकते हैं। इसे हम पहला छोर भी कह सकते हैं। कौन सा छोर कह सकते हैं? पहला छोर कह सकते हैं। इसे ही हम काउंटर छोर भी बोलते हैं। काउंटर छोर भी यही बिंदु कहलाता है। अभी 2016 में ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आया था जहाँ लैंग्वेज में काउंटर छोर शब्दावलिका में ली गई थी। तो काउंटर छोर, अब वहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कि यार काउंटर छोर क्या होता है। तो जो प्रारंभिक बिंदु होता है वही क्या होता है? काउंटर छोर। ठीक है, बायां छोर कह सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु कह सकते हैं, पहला छोर कह सकते हैं, काउंटर छोर कह सकते हैं। और दायां जो छोर है इसको दूसरा छोर भी कहा जा सकता है या दूसरा किनारा भी कहा जा सकता है। दायां छोर भी कह सकते हैं, अंतिम बिंदु भी ये कहा जा सकता है, अंतिम बिंदु। बात करें रैंक की, कि रैंक हमेशा कहाँ से आएगी? आगे की तरफ से ही आती है, पीछे की तरफ से रैंक नहीं आएगी। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल रहा है कि पीछे की तरफ से रैंक है तो ऐसी स्थिति में आप पीछे की तरफ से रैंक ले सकते हैं, लेकिन केवल रैंक की बात कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको सदैव आगे की ओर ही बढ़ना है। तो एक तो पंक्ति हो गई ये ऊर्ध्वाधर। अब कभी कभी पंक्ति ऊर्ध्वाधर न देके वो लंबवत दे देता है। अगर लंबवत पंक्ति की बात करें तो देखो, लंबवत पंक्ति का मतलब ये जो आपकी इस प्रकार से खड़ी जो पंक्ति है वो लंबवत पंक्ति कहलाएगी। ये ऊपर वाला हिस्सा होगा और ये नीचे का हिस्सा होगा। इसे वो आगे से भी कह सकता है और इसे वो पीछे से भी कह सकता है। इसे वो क्या कह सकता है? पहला छोर कह सकता है, तो इसे वो दूसरा छोर कह सकता है। ठीक है, इसे वो प्रारंभिक बिंदु कह सकता है, तो इसे वो क्या कहेगा? अंतिम बिंदु कहेगा। ऐसी शब्दावली वो काम में लेगा, लैंग्वेज काम में लेगा क्वेश्चन में। समूह है तो समूह में भी ये बाएं दाएं आगे पीछे ऊपर नीचे वगैरह स्थिति ले सकता है। कक्षा में भी वो, कक्षा की अगर बात करेगा तो वो रैंक के अकॉर्डिंग बात करेगा या स्थान के अकॉर्डिंग बात करेगा। तो कक्षा में जो रैंक या जो स्थान होती है वो हमेशा कहाँ से होती है? आगे की तरफ से होती है या ऊपर से होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की शब्दावली काम में लेगा। अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाता है। जैसे क्वेश्चन होगा आपके सामने इस प्रकार से होगा, इजी क्वेश्चन शुरू में ले रहे हैं, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेवल की बात करेंगे। क्वेश्चन होगा जैसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक समूह में पूजा का आगे से 25वां स्थान है। कौन सा स्थान है? एक समूह में पूजा का आगे से 25वां स्थान है। इसी समूह में पूजा का पीछे से 23वां स्थान है। 23वां स्थान है। तो बताओ समूह में कुल कितने व्यक्ति होंगे? तो बताइए समूह में कुल कितने व्यक्ति होंगे? तो अब देखिए, आप बात कर रहा है किसकी? समूह की। व्यक्ति कौन है? पूजा है। एक और से स्थान दे दिया, मतलब आगे से स्थान दे दिया 25वां। इसी समूह में वही व्यक्ति है पूजा, और स्थान दे रहा है किसका? पीछे से। ठीक है, और कौन सा स्थान दे रहा है? 23वां स्थान दे रहा है। तो ध्यान दें, जब भी अगर एक पंक्ति दी गई हो और एक पंक्ति में केवल एक ही व्यक्ति का आगे और पीछे दोनों तरफ से स्थान दिया गया हो, तो उस स्थिति में हम उस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको क्या करना है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का। देखो, यहाँ टी का मतलब है टोटल, ठीक है, एल का मतलब है लेफ्ट, आर का मतलब है राइट। इसे अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर पंक्ति में व्यक्ति का लेफ्ट से स्थान, बाएं से स्थान, प्लस उसी व्यक्ति का उसी पंक्ति में दाएं से स्थान, और माइनस 1 करना है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहाँ टोटल बराबर लेफ्ट से स्थान कौन सा है? 25वां, जो क्वेश्चन में दिया गया है, लिख लो ऐसे कैसे। पीछे से या दाएं से कौन सा स्थान दिया गया है? राइट से कह सकते हैं 23वां। दोनों को जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। आपको पता है 23 और
25 कितने हो गए 48, 48 और 48 में से एक कम किया तो 47। तो यहाँ आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा 47 आंसर हो जाएगा। तो पंक्ति में या समूह में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 47। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। अगर इसी क्वेश्चन के लेवल को हम थोड़ा सा बढ़ाएं, अगर इसी क्वेश्चन के लेवल को हम थोड़ा सा बढ़ाएं या लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना आप लोग, आंसर खुद देना। दूसरा क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राधा का बाएं से 18वां स्थान है तथा इसी पंक्ति में राधा का दाएं से 16वां स्थान है, 16वां स्थान है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितनी महिलाएं होंगी। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन होंगे, एक बार देखना आप थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन होंगे यहाँ पे, ए ऑप्शन होगा 18, बी ऑप्शन होगा 33, सी ऑप्शन होगा 34 और डी ऑप्शन होगा DND, डू नॉट डिसाइड। अब देखना स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करेंगे, स्टूडेंट पढ़ेंगे क्वेश्चन को, एक पंक्ति में राधा का बाएं से 18वां स्थान, इसी पंक्ति में राधा का दाएं से 16वां स्थान। तो बताओ पंक्ति में कुल कितनी महिलाएं हैं। तुरंत वो इस कुल व्यक्तियों की संख्या पे चले जाएंगे और वो करेंगे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल करेंगे, लेफ्ट से स्थान 18वां, राइट से स्थान 16वां, दोनों को जोड़ेंगे, 18 और 16 34 और 34 में से एक कम करेंगे तो आंसर कौन सा हो गया 33वां स्थान हो गया और तुरंत वो यहाँ पे टिक कर देंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आपका आंसर है वो क्या है, गलत है। आप रॉन्ग वे पे हो, गलत रास्ते पे हो। अब आपके दिमाग में ऐसे आ रहा होगा कि सर नहीं हम तो सही हैं, आप गलत हो, क्योंकि आप गलत बता रहे हो। ठीक है, क्यों, इससे जस्ट पिछला भी क्वेश्चन ऐसा ही था और आपने यही फॉर्मूला बताया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और अब भी आप यही फॉर्मूला बता रहे हो और आंसर भी निकाल रहे हो और इसको गलत बता रहे हो। बिल्कुल, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, देखो आप वीडियो को आगे तक देखते रहें, आपको मैं बताऊंगा कि आप कहाँ गलत हो। यहाँ आंसर 33 नहीं होगा। अब आप एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंक्ति में राधा का बाएं से 18वां स्थान है तथा इसी पंक्ति में राधा का दाएं से 16वां स्थान है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले लिखवाया था, लेकिन अब आगे बढ़िए। तो बताओ पंक्ति में कुल कितनी महिलाएं हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है, महिलाएं पूछ रहा है, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, कुल व्यक्ति कितने हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, व्यक्ति शब्द में प्लस और माइनस मतलब महिला और पुरुष दोनों की स्थितियाँ आती है। यहाँ आपको पता है क्या पंक्ति में महिला कितनी है और पुरुष कितनी है, या पंक्ति में कहीं जानकारी दी गई है कि केवल पंक्ति महिलाओं की है। राधा नाम देने से ऐसा नहीं है कि पंक्ति केवल महिलाओं की है, राधा तो केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, बाकी अन्य जो व्यक्ति हैं वो महिला भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। जबकि बात कर रहे हैं यहाँ केवल महिलाओं की बात कर रहा है, तो बताओ आप महिलाओं की जानकारी दे सकते हो, नहीं दे सकते। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, DND होगा, डू नॉट डिसाइड होगा। हम 33 इसका आंसर नहीं दे सकते। हाँ, अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे होता कि एक पंक्ति में या एक महिलाओं की पंक्ति में, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि एक महिलाओं की पंक्ति में राधा का बाएं से 18वां स्थान है तथा इसी पंक्ति में राधा का दाएं से 16वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितनी महिलाएं हैं। अब आपका राइट आंसर हो जाता कौन सा, 33, क्योंकि बात किसकी कर रहा है, महिलाओं की पंक्ति की बात करके महिलाओं के बारे में जानकारी ले रहा है, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा अपना, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेकिन यहाँ बात केवल महिलाओं की नहीं है, यहाँ बात कर रहा है केवल पंक्ति की, पंक्ति देकर महिलाओं की बात कर रहा है, तो आपका आंसर होगा कौन सा, DND। अगर मान लो यहाँ पे व्यक्ति महिलाएं नहीं पूछता तो और ये पूछता कि कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, तब भी आपका आंसर क्या होता, 33। लेकिन यहाँ बात कर रहा है महिलाओं की, तो महिलाओं की जानकारी हम नहीं दे सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा, DND। जब फर्स्ट टाइम 2016 में ये जब क्वेश्चन पूछा गया था, SSC में ही पूछा गया था, वहाँ 90% लोगों ने इस क्वेश्चन को आंसर गलत दिया था। क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन ईजी है, अगर हमें लगता है कि पेपर का लेवल इजी है तो हम उन क्वेश्चनों को फास्ट पढ़ते हैं,
बहुत जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। और जल्दी पढ़ने की वजह से क्या करते हैं हम कि पूछ क्या रहा है उस स्थिति को पर नहीं जा पाते, और जो पहले के पढ़े हुए क्वेश्चन है वैसे जो क्वेश्चन पढ़े हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। और एग्जामिनर भी इतना चालाक है आज के टाइम में कि स्टूडेंट कहाँ गलती कर सकता है उस चीज़ को वो ऑप्शन में जरूर डालता है, और ये भी आपने देखा होगा पहला ऑप्शन ही वो डालता है। तो इस वजह से स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, अभी 2016 में कोई शायद 3rd ग्रेड का पेपर था, उसमें पूछा गया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, और वहाँ ए ऑप्शन दे दिया चेतक। लोगों ने बिल्कुल दोबारा से सोचा भी नहीं कि यार पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तुरंत आंसर ए चेतक पे टिक कर दिया, जबकि क्वेश्चन का उनका क्या हो गया, गलत हो गया। हाथी का नाम पूछ रहा है, बता रहे हैं घोड़े का, ए ऑप्शन घोड़े का दे दिया तो उस पर टिक कर दिए, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में क्या करता है, गलत हो जाते हैं। आपके साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होता है। अब देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, तीसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में रमा की 42वीं रैंक है तथा इन्हीं विद्यार्थियों में रमा की पीछे से 57वीं रैंक है। इस परीक्षा में 26 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। 26 विद्यार्थी क्या थे, अनुपस्थित थे, और इतने ही विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। तो बताओ परीक्षा के लिए कितने विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में रमा की 42वीं रैंक है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात कर रहा है जिसमें रमा की रैंक कौन सी है, 42वीं, ठीक है। रैंक मतलब आगे से, तथा इन्हीं विद्यार्थियों में रमा की पीछे से रैंक कौन सी है, 57वीं। पीछे से रैंक हो गई कौन सी, 57वीं, कौन सी, उत्तीर्ण विद्यार्थियों में। तो क्या इन दोनों स्थितियों से जो पास हुए स्टूडेंट उनकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, क्या कर सकते हैं। वही फॉर्मूला, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। 42 में अगर आप 57 जोड़ते हैं तो 42 में अगर आप 57 जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे, 99 में से एक घटाओगे तो 98। ये तो हो गए उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, ठीक है। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन उन लोगों ने भी करवाया था जो परीक्षा में क्या थे, अनुपस्थित थे। तो यहाँ 26 विद्यार्थी क्या हैं, अनुपस्थित। तो ये भी बताइए जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। और इतने ही विद्यार्थी परीक्षा में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण। तो इतने ही विद्यार्थी मतलब 26 विद्यार्थी परीक्षा में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो ये भी परीक्षा या कुल विद्यार्थियों में जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो अनुपस्थित थे, जो फेल हुए, उन्होंने भी तो रजिस्ट्रेशन करवाया, तो ये विद्यार्थी भी यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो 98 और 26 कितने हो गए, देखो 26 और 26 52, 2 इधर जोड़ दो 100, 150। तो परीक्षा के लिए नामांकन करवाने वाले विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी थी, 150। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान देना, सबसे पहले जो विद्यार्थी पास हो रहे हैं तो पास विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, इसी फॉर्मूले से आप ज्ञात कर पाओगे। फिर जो उत्तीर्ण है उनकी संख्या आने के बाद में जो अनुत्तीर्ण है और जो अब्सेंट है वो इनमें जुड़ जाएंगे, और जो भी मान आ रहा है वही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब हम बात करें नेक्स्ट स्थिति की। देखो नेक्स्ट स्थिति में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि प्रभात को
कक्षा 10th ए के या कक्षा 10 के ए भाग में बैठाया जाए तो उसका स्थान 5वां है। तो उसका स्थान कौन सा है? 5वां है। यदि उसे कक्षा 10 के बी भाग में बैठाया जाए तो उसका स्थान 15वां है। तो उसका स्थान कौन सा है? 15वां है। यदि उसे कक्षा 10 के सी भाग में बैठाया जाए तो उसका स्थान 20वां हो जाता है। तो उसका स्थान 20वां हो जाता है। कौन सा स्थान हो जाएगा? 20वां स्थान हो जाएगा। यदि इन सभी भागों को एक साथ कर दिया जाए तो यदि इन सभी भागों को एक साथ कर दिया जाए तो अब कक्षा में प्रभात का स्थान क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कक्षा में अब प्रभात का स्थान क्या होगा। तो बताइए जरा, देखिए आप करिए क्वेश्चन। देखो, इस स्थिति के भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखो, व्यक्ति कितना है? एक। उसे अलग अलग कक्षा में रखा गया है, 10th ए, 10th बी और 10th सी, और अलग अलग कक्षा में उसका अलग अलग स्थान है। हम बात करें ए, बी और सी। ये ए में उसका स्थान कौन सा है? 5वां। बी में उसका स्थान कौन सा है? 15वां। सी में उसका स्थान कौन सा है? 20वां। अब इन तीनों सेक्शनों को एक कर रहा है, तीनों सेक्शनों को क्या कर रहा है? ए कर रहा है, और फिर पूछ रहा है कि उसका स्थान कौन सा होगा। मतलब अगर ए, बी और सी तीनों सेक्शनों को एक साथ कर दिया जाए तो उसका स्थान कौन सा होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जितनी भी स्थिति है उनको जोड़ लो आप। देखो, 20 और 15 35 और 5 40, इनको आप जोड़ोगे 40, और जितनी कक्षाएं उसमें से एक कम करके घटा दो। 3 कक्षाएं हैं, 3 में से एक कम करेंगे तो 2। अब 2 घटाएंगे तो यहाँ कौन सा स्थान हो जाएगा? 38वां स्थान उसका हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, 5वां स्थान है तो 5 से पहले कितने लोग बैठे हैं? 4। 15वां स्थान है तो 15 से पहले कितने हैं? 14। 20वां स्थान है तो 20 से पहले कितने लोग हैं? 19। इन सबको आप जोड़ो, क्योंकि ये यहाँ पे ए सेक्शन में अगर इससे आगे हैं तो जब ए बी सी को समाप्त करेंगे तो भी इससे आगे होंगे, ये भी इससे आगे होंगे, ये भी इससे आगे होंगे। तो ऐसी स्थिति में टोटल इनका कितना हो जाएगा? 37। अब 37 तो ये जो पहले इससे पहले हैं वो आएंगे, और एक खुद प्रभात हो गया तो 37 और एक 38वां। तो ऐसी स्थिति में प्रभात का स्थान कौन सा हो जाएगा? 38वां स्थान हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, और इस टाइप का जो कुल व्यक्तियों की संख्या उसका लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम बात करेंगे सेकंड टाइप की। देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैसे एक पंक्ति में रमा का बाएं से 18वां स्थान है। रमा के दाएं 5वें स्थान पर, रमा के दाएं 5वें स्थान पर विमल बैठा है, जो कि दाएं से 15वां है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या
कितनी है। क्या पूछ रहा है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। देखो अब तक जो क्वेश्चन किया उसमें एक पंक्ति थी, एक व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई थी। वो एक पंक्ति में एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में जानकारी देकर भी आपको पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है। तो एक पंक्ति की बात कर रहा है, ये पंक्ति है, इस पंक्ति में रमा का स्थान, ये रमा है, ठीक है, और रमा का कौन सा स्थान है भाई, 18वां स्थान है। तो रमा की डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो उत्तर दिशा में, तो ये रमा का लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। रमा की स्थिति हो गई। फिर कह रहा है रमा के दाएं 5वें स्थान पर, रमा का ये राइट दाएं 5वें, 18 और 5 कौन सा स्थान हो गया, 23वां स्थान। इधर से बाएं से 23वें स्थान पे कौन बैठा है, विमल बैठा है। तो ये विमल की स्थिति हो गई, और विमल बैठा है कौन से स्थान पे, 23वें स्थान पे, ठीक है। हालांकि ये जानकारी दी नहीं गई है, आपने निकाल लिया, क्योंकि बाएं 18वें के दाएं, तो बायां और दायां जुड़ जाएगा, तो 18 और 5 कितने हो गए, 23 हो गए। पर विमल बैठा है जो कि दाएं से कौन सा है, 15वां। अब विमल का दाएं से कौन सा स्थान है, 15वां। तो बताओ विमल के दोनों ओर से स्थान आए कि नहीं है, ठीक है। एक कौन सा आ गया, 23वां गया, और एक 15वां गया। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहाँ 23 प्लस 15 माइनस 1, 23 और 15 कितने हो गए, 38। भाई 23 और 15 कितने हो गए, 38। 38 में से 1 कम करोगे तो 37। तो पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 37 है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना 37 हो जाएगा। आज हम इन्हीं 5 ही क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। कल जो अपना सेकंड वीडियो होगा रैंकिंग टेस्ट में, उसमें हम बात करेंगे जो सेकंड टाइप है और जो थर्ड टाइप है उसकी, और इस टाइप में भी एक आधा क्वेश्चन रह गया, तो उसकी भी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय